किन छोराओं से श्रेय का आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए चैनल पे स्वागत है। आशा है कि आपने सभी भी सुनोगे। कैसे दोस्तों, कुछ इमोशंस, कुछ थॉट्स, कुछ जो ट्रेवल करके आया हो, कुछ जो जिंदगी में सफर करके आगे आया हो, इसके दौरान जो चीजें, जो चुनौतियां, जो चीजें फेस की है डे टू डे लाइफ में, वो आप लोग सामने साझा करने की कोशिश करता हूँ। मैं विश भारद्वाज अपनी जिंदगी से अनुभव, नॉलेज और अपनी जो जीवन यात्रा है अपने यूट्यूब जर्नी के दौरान आप सामने साझा करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लिखना, लिखते कुछ ख्याल आना, कुछ चीजें नहीं करना, कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ नई चीजें डेली बेसिस के हिसाब से सीखना, एंड किसी को सपोर्ट करना। जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोग हमें इंटरनली हमें जो शब्द कहते हैं, शब्दों के बाण फैलाते हैं, तो वो हमेशा हमें याद है। और मुझे तो स्पेशली याद रहता है कि किसने मेरे साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया है। सो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जीवन। आज तारीख है 19 अगस्त 2026, जिसके दौरान मैंने अब तक पिछले 10 से 12 दिनों में जो चीजें फेस की है, सीखी है, समझी है, इंटरनली एक्सटर्नली, जो मैं आपके सामने साझा करके चलने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बीते लम्हों की कहानी जब मैं खुद देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत सारी डेटा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आप तो बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। तो माइंडफुलनेस आप उनको किसी के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज जो है किसी के साथ शेयर किया जाए। कुछ लोग किसी की जीवनी देखकर पढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी जीवनी को लिखते हैं। मैं अपनी जीवन को यहाँ पे आपके सामने एक्सप्रेस करने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें तो एक्सप्लोर नहीं करता कि जैसे मैं अभी पिछले 2-4 दिन पहले उज्जैन जाके आया हूँ, 15 से 16 अगस्त को। तो वहां मैंने जो चीजें सीखी है, तो वहां मैंने यूट्यूब के दौरान थोड़े से वीडियो बनाए, मतलब जर्नी के दौरान। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, सावन का महीना था, और महाकालेश्वरा के दर्शन करना ये बड़ी अपने आप में दुर्लभ चीज है, जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है सावन के महीने में। कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा नसीब का थोड़ा सा भाग्य मुझे ऐसे मतलब उदय हुआ, जहाँ से बाबा का बुलावा आया। और मुझे, मैं काफी टाइम से मन में लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस लेके, चीजों को लेकर के, काम को लेकर के बैठा हुआ था कि भाई काम क्या करना है जीवन में, कैसे बैलेंस करना है। तो काफी परेशान था, बहुत ज्यादा। सो फिलहाल हैदराबाद में आया हूँ वापस। कुरियर का काम, अपॉर्चुनिटी है, आप दूसरों के लिए नौकरी कर लो या अपने घर के मेंबर का सपोर्ट कर लो, तो आपको कहने का आपका दाना पानी आपको मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो। थैंक यू अगेन ब्रदर्स, जो मेरे थोड़ी मानसिक स्थिति को सपोर्ट करता है। फैमिली सपोर्ट करती है, ये हमेशा से सब लोगों के जीवन में ऐसा होता आया है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर माई फैमिली एवरी टाइम, एवरी जो भी पैसे बने उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिससे मैं अपनी यात्रा को पूर्ण कर सका। थोड़ी सी यात्रा के बारे में बात करूंगा। थोड़े से कुछ लोगों ने मुझे जो गलत कमेंट किए, जो मुझे निराशा दी, उनके बारे में बताऊंगा। अब वो ऐसा मैटर नहीं करता कौन क्या था। तो मैं पिछले 3 महीने घर पर ही था, और मैंने घर पर रहने का मतलब था मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ रहा था, और सोच रहा था कि ट्रेडिंग के जरिए मैं अपने जीवन में कुछ अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपनी हेल्थ को बैलेंस करूंगा, वेल्थ को बैलेंस करूंगा, फैमिली बनाऊंगा, और जीवन निर्वाह करूंगा, अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने सारे पैसे लग गए, मैं उसमें सफल नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, मेंटली, फिजिकली। और जब मेरी माता जी 3 महीने के बाद वापस वो घर आती है, जो हैदराबाद में थी वो गाँव आती है, तो वो मुझसे कहती है कि तुम इतना गंदा कैसे हो। क्योंकि स्ट्रेस ले ले करके, खाने पीने के शेड्यूल्स को बिगाड़ करके जो मेरी स्थिति हुई है, अभी भी देख सकते हो उतना खिला खिला सा नहीं था। तो माँ माँ को सब पता होता है, उनको सब हर चीज का होता है। तो वो कहते हैं कि भाई क्या हो गया तुम्हें, तो शकल शुक्ल बेकार हो गई है, बॉडी लैंग्वेज तेरा के इतना गंदा सा कैसे हो गया। तो मैं उनको बता नहीं सका। तो वो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि मैं किस तरह से फेस कर रहा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ, दूसरा नहीं समझता है सच में। लेकिन फिर भी ठीक है, उनकी बातों को इतना माइंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें भरण पोषण करके बड़ा किया, तो उनका नमस्कार, शुक्रिया अदा। थोड़ा हर्ट हुआ। फिर जब मेरा दोस्त जो थोड़ा सा बीमारी के कारण घर पे आया था, और वो आकर मुझसे मिला, तो उसने भी मुझसे यही कहा कि भाई ऐसे लोग ना जिंदा लाश की तरह होते हैं, जो लोग किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाते और
अपनी जिंदगी को ऐसे निकालते हैं, मतलब क्योंकि मैं बैचलर लाइफ जी रहा हूँ, किसी के साथ समझ बना करके नहीं जी रहा हूँ, मतलब रिलेशन नहीं बना पा रहा हूँ। जो भी है मुझे नहीं पता ये सब कैसे है, क्यों है, क्या है। तो उसको पता है कि ये बंदा ऐसे सर्वाइव कर रहा है, सोलो लाइफ ट्रेवल कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। सो उसका जो कमिटमेंट था ना, वो मुझे बहुत हार्डली बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे लोग ना, वो मेरा बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सफर है। तो जो अच्छे शब्द जो मुझे कहते हैं वो भी मुझे याद रहते हैं, जो लोग बुरा मेरे लिए कमिटमेंट करते हैं वो भी मुझे याद रहता है। सो उसने मुझे ऐसा बोला, बिल्कुल बोला कि यार जिंदा लाश की तरह होते हैं ऐसे लोग जो किसी के साथ संबंध नहीं बनाते। वो खुद की वाइफ के साथ उसने उसकी शादी हो रखी है, तो 3 बच्चे भी हैं उसके, और उसका किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है, मतलब वो दो दो 3 3 मैनेज करता होगा। और ऑलमोस्ट सभी करते हैं यार, बट मैं नहीं करता। तो उन लोगों का जो मुझे देख जो नजरिया है, जो उनके जो भाव है, वो उसने पाया कि भाई ऐसे लोग ऐसे ही यू नो व्हाट, है ना। तो अब मैं इस पर तो कुछ ही नहीं बोल सकता। अ, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। एंड ये शब्द शायद एक बहुत मुझे वापस से समझाना पड़े कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा ही हूँ। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कहीं किसी के साथ अटैचमेंट होने की, तो वहां से मुझे हमेशा से नकार दे रहा, लेकिन थैंक यू महाकाल, महाकालेश्वर, जैन महाबाबा, अ, उन्होंने मुझे बुलाया and, मेरे दर्शन हुए अच्छे से। एंड उन्होंने मुझे ब्लेस किया, भाई कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है सब ठीक है। जैसे साधु लोग जिंदगी जीते हैं, तो ग्रस्त में रह करके परिवार के बीच में रहकर वैसी जिंदगी जी रहा है, कोई टेंशन नहीं लिया जाए। तो कभी भी मुझे ऐसे ऐसे टेंशन होती है ना कि यार मैं अपने परिवार में रह रहा हूँ और मैं इस तरह की चीजें जिंदगी जी रहा हूँ, है ना। तो मुझे टेंशन होती है। तो शायद मुझे थैंक यू बाबा ने ऐसा बोला है कि कोई बात नहीं यार, तूने कोई भगवा तो धारण किया हुआ नहीं है, तेरी जिंदगी ऐसे रही है, कोई बात नहीं। तू रिलेशन नहीं बना पा, तेरे कार्मिक लोग होंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है, तेरी खुद की नेचर ऐसी होगी, या कुछ चीजों को अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इन चीजों को किसी के साथ रिलेशन बना नहीं सकता, बॉन्डिंग बना नहीं सकता। तो ये सब चीजें होने के कारण ही बाबा ने मुझे ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। तो कहीं ना कहीं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। And जो लोग मुझसे कभी कभी इस तरह से कमेंट करते हैं, तो उनके लिए अब मैं क्या बोलूँ, कोई बात नहीं। एंड एक और मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं कुछ बोलने वाला था। हाँ, ये सब कुछ था। तो मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई, मैंने दर्शन भी किए, अभी मैं काम पे आया। तो मैं आई होप बहुत एक्साइटेड हूँ, कुछ और नया सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा। सो आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल एवरी मोमेंट, एवरी सिचुएशंस। ये पिछले 3 महीने बहुत बुरे थे मेरे लिए, बहुत ज्यादा बुरे थे। मेंटली बहुत मैं पागल हो गया था। मेरा लक्ष्य था कि मैं कुछ सीखूं, पैसे कमाऊं, ट्रेडिंग करूं, और जो मेरे पैसे थे सारे लग गए थे। तो आ, थोड़ा सा मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अच्छे से सर्वाइव करूँ। सो ये कुछ हाल चाल थे। एंड होप कि आप लोग मुझसे सुनकर चल रहे होंगे, या कभी आपको आप लगे कि किसी की दूसरे की जीवनी पढ़ी जाए, देखी जाए, तो ये मेरी एक कहानी है। बहुत सारी गलतियां करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अब गलती नहीं करूंगा। अब तो मैं मुझे बिल्कुल गलती नहीं करी, इतना मैं चौकन्ना होके रहता हूँ। लेकिन ऐसे फाइनली होता ऐसा है कि मैं वही गलती फिर से कर रहता हूँ। So I don't think so that what I'm doing, what I'm thinking, what I'm saying, and what I'm thinking about myself and people, but I'm just trying to do my best फ्रॉम माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी से कुछ निकाल करके अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। एज ए वुमन सब ऐसा ही करते हैं। सो इसमें किसी को कहने की सुनने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जहाँ पे कुछ किस्से, अनुभव, नॉलेज, सिंगिंग, आर्टिस्टिक, कुछ भी चीजें अपने साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं माइक नहीं लाया। सो अगर कुछ पैसे अर्न करूंगा तो माइक लाऊंगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे अपने सेटअप को सही करने की कोशिश करूंगा। ऑफिस का थोड़ा सेट है, ये मेरे भाई की मेहनत का है। तो आई एम ब्लेस्ड देन कि वो उसका सब कुछ अच्छा सा काम चलता रहे, बहुत खुश रहते। एंड देखो क्या होता है।